Great morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator, and today we are going to discuss about the excretory system. It's the part of the life processes. In this chapter, we will learn about the excretory system. So, look out the session of the excretory system. As you are in this topic, you will read about the excretory system. What is the excretion? First of all, excretion क्या होता है? Excretion means it is the process of removal of the waste material from the body. It is called the excretion. So it is very necessary to remove the excretory products, because if you will not remove the excretory products, then it will be very harmful for your body also. So it's very necessary to remove the excretory materials. For example, we have divided the animals on the basis of their excretory products. They are basically a monotelic animals, means that creates the ammonia, मीन्स जो उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है. सो एनिमल्स दैट आर लिविंग इन वाटर, ठीक है, जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, दे विल सिक्रीट द अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इट. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एनिमल्स. नाउ सेकेंड टाइप इज द यूरिकोटेलिक एनिमल्स. यूरिकोटेलिक एनिमल्स आर दैट एनिमल्स दैट सिक्रीट्स द यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, जो अपने वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं, उसको हम यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट बोथ आर द प्रॉपर्टी ऑफ टू कंजर्व द वाटर. ठीक है, इनकी जो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है, वाटर को कंजर्व करने के लिए ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं. नेक्स्ट हमारी है यूरोटेलिक एनिमल्स. द एनिमल्स विच सिक्रीट्स द यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट. ठीक है, जो एनिमल्स आपकी यूरिया को सिक्रीट करते हैं एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, दे विल कॉल द यूरोटेलिक एनिमल्स. नाउ वी हैव क्लासिफाइड देम एज मेमल्स. जितने भी टाइप के मेमल्स होते हैं, मीन्स दोज हु आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस को जन्म देते हैं, एंड देन दे विल फीडिंग देम. ठीक है, जब वो उनको फीड करवाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी और दिस टाइप ऑफ एनिमल्स विल कॉल द मेमल्स. उनको हम मेमल्स कहते हैं. नाउ वी विल टेक अबाउट द लेसन ऑफ इट. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, वी विल लर्न अबाउट इट. ये सब हम प्रॉपर्टीज लर्न करेंगे. व्हाट आर दैट? एज यू कैन सी, यू आर एबल टू सी हेयर, दिस इज द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. एज यू आर एबल टू सी हेयर, this is the human excretory system. In this you will be able to see there is a pair of kidney. यहाँ पर एक pair of kidney है. You are able to see here very well. These kidneys are divided into two parts. जो upper part होता है उसको हम medulla बोलते हैं, and lower part जो kidney का होता है, it is called the cortex. Now you are able to see here the ureter. यहाँ पर आपको ureter दिखाई दे रहा है. इस यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इट इज हेल्पफुल इन कलेक्शन ऑफ द यूरिन दैट इज मेड बाय द किडनी, जो आपका किडनी के द्वारा बनाया जाता है. इट इज फंक्शनिंग टू कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनी. सो इट्स द फंक्शन ऑफ द यूरेटर. नेक्स्ट देयर इज ए यूरिनरी ब्लैडर. इट इज द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन. ठीक है, ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज होता है यूरिन का. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द किडनीज की बात करें, तो देयर इज ए एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द किडनी. ठीक है, किडनी के सबसे ऊपर वाले सरफेस पे एड्रेनल ग्लैंड होती है, एंड दिस ग्लैंड इज हेल्पफुल टू रिलीज द एड्रेनल हार्मोन. ये आपकी एड्रेनल हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है. दिस एड्रेनल हार्मोन, ये एड्रेनल हार्मोन क्या करता है? दिस हार्मोन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द यूरिन एट द राइट टाइम. सो इफ यू गॉट एनी काइंड ऑफ फियर फैक्टर में क्या है, ये एड्रेनलिन हार्मोन आपका ज़्यादा रिलीज होता है. दैट इज वाई दैट यू कैन सी दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज द excess amount of urine in your body. So that's why this is called as adrenal gland. Now there is one is renal vein and second is artery. In circulatory system we have read about the function of the veins and arteries. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने वेन्स एंड आर्टरीज के फंक्शन के बारे में पढ़ा था. एज यू नो, जो आपकी वेन्स होती हैं, दे आर डूइंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ठीक है, ये आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं. नेक्स्ट हमारी जो रेनल आर्टरीज होती हैं, रेनल आर्टरीज आपकी क्या करती हैं? दे विल एक्सेप्ट द प्योर ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. अंडरस्टैंड? दे विल एक्सेप्ट द blood from the lungs.
that is contains the oxygen in the blood. Now you will be able to see here, renal is means the kidney. रेनल का जो मीन होता है वो आपका किडनी से रिलेट करता है. लाइक वाइज मैं लास्ट टाइम बताया था कि जो हेपेटिक मीन होता है, हेपेटिक मीन्स इज बेसिकली टू द लीवर. हेपेटिक आपका लीवर से रिलेट करता है. ऐसे ही आपका जो रेनल मीन है इट्स रिलेट विद द किडनी. सो देयर इज ए रेनल वेन दैट रिलेट्स विद द kidney, and here renal artery that carry oxygenated blood from lungs to carry किडनी. ठीक है, जो किडनी के लिए ब्लड लंग्स से लेके आती है उसको हम रेनल आर्टरी कहेंगे, और जो ब्लड लेके जाती है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको ले जाने का काम करेगी, वो रेनल वेन होगी आपकी. अब नाउ देखिए विच इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी. ठीक है, किडनी की कौन सी फंक्शनल यूनिट है, दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक नाउ. The first which is the function unit of the kidney is Bowman capsule. ठीक है, Bowman capsule को हम किडनी की फंक्शन यूनिट बोलते हैं. और यू कैन से द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन. आपके नेफ्रॉन्स को हम किडनी की फंक्शनल यूनिट बोलते हैं. बट नेफ्रॉन्स आपके आगे डिवाइड होते हैं. ठीक है, नेफ्रॉन्स का आगे पार्ट्स डिवाइड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका बाउमैन कैप्सूल हो जाता है, इट इज ए बाउमैन कैप्सूल. बाउमैन कैप्सूल आपका एक कैप्सूल के जैसा होता है लाइक दिस. जब आपकी इसके अंदर जो भी आपकी रेनल वेन आएगी, इट विल कंटेन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हियर. ठीक है, ये आपके डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स को लाने का काम करेगी. इट इज द रेनल वेन. ये आपकी रेनल वेन है जो डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट को इसके अंदर ला के छोड़ देगी, एंड इट विल रिमूव. यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस. इस ग्लोमेरुलस का बेसिकली काम क्या होता है, इट इज बेसिकली फॉर द फाइन फिल्ट्रेशन ऑफ द यूरिन. ठीक है, यूरिन का बिल्कुल ब्लड का फाइन फिल्ट्रेशन अंडर द हाई प्रेशर, इट विल बी फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस. नाउ यू विल सी हेयर द टू टाइप ऑफ कॉलोन्स. टू टाइप के आपके क्लोन्स दिखाई देते हैं. दिस इज द असेंडिंग कॉलोन, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलोन, एंड दिस इज कॉल्ड द डिसेंडिंग कॉलोन. इसको हम डिसेंडिंग कॉलोन कहते हैं. अंडरस्टैंड, ये आपका एक होता है असेंडिंग कॉलोन, एक होता है डिसेंडिंग कॉलोन. असेंडिंग कॉलोन का काम क्या होता है, असेंडिंग कॉलोन बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को, फॉर एग्जाम्पल आपकी अब्जॉर्प्शन है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से जो आपकी कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन है, मैग्नीशियम की अब्जॉर्प्शन है, दिस ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्लोन. ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों टाइप के क्लोन्स आपके मिनरल की अब्जॉर्प्शन के लिए रखे गए हैं. एंड देयर इज ए कलेक्टिंग डक्ट आल्सो. यहाँ पर आपकी क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट भी प्रेजेंट होती है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है which is a part of the excretory system. इस collecting duct का basic काम क्या होता है, it will collect all the extra salts present in the urine, and it also absorbs the excess amount of water that can be conserved by this collecting duct. So all these are the functions here. Now why nephrons are called the basic or fundamental unit of the kidney. हम इन nephrons को ही फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं किडनी की, बिकॉज दिट हैज ए बाउमैन कैप्सूल. इसके पास बाउमैन कैप्सूल होता है जो हमारी क्या करता है, यूरिन की बिल्कुल फाइन फिल्ट्रेशन करता है, जिससे हमारा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म आउट होता है. इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है. ग्लोमेरुलस क्या करता है, इट विल डू द एक्ट लाइक ए सीव ट्यूब. ठीक है, ये सीव ट्यूब का काम करेगा. सो ऑल दैट इज यू कैन से दिस इज द यूरेथ्रा. लास्ट में आपका यूरेथ्रा आता है. Urethra is a passage of the urine. When we are doing voluntary passage of the urine, this is done by the urethra. वो हम urethra से करते हैं. So this is all about the urine, and this is all about the excretory system. Now in next video we will talk about the other things about the excretory system and other processes of the life one. So thank you and have a nice day.